अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमार मुजाहिद है और आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है कैलकुलस की इस लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें हम एस.एम. यूसुफ की बुक फॉलो कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 1 है। एक्सरसाइज 1.3 के 27 सवाल हमने कर लिए थे, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। तो सवाल नंबर 28 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज बेसिकली डिफाइंड फंक्शन है और दो पीसीज हैं। 1 प्लस एक्स की पावर है 1 ओवर एक्स और ये पार्ट जो है ये डिफाइन है व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स के लिए ये वाला है, और अगर आप एक्स को ज़ीरो ले लेते हैं तो हमारे पास आता है जी 1 और एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, फंक्शन की वैल्यू है 1। तो हमने बेसिकली इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है ज़ीरो पर। 27 से लेकर 34 तक जो सवाल है उसमें हमने ज़ीरो पर कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये करते हैं, जब भी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट में भी हम आप चाहें तो लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों वैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है इस तरह की हमने कुछ फॉर्म एक लिमिट में पड़ी हुई है, तो हम डायरेक्टली भी इसकी लिमिट वैल्यूएट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अप्रोच करने का मतलब ये होता है कि लेफ़्ट और राइट साइड से जब आप ज़ीरो का अप्रोच करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। तो व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, फंक्शन हम इसमें यूज़ करेंगे 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर एक्स। तो यहाँ से मेरे ख्याल में डायरेक्टली हमें लिखने में कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दी कांस्टेंट, जिसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, आइलर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ई के इक्वल है। और अगर आप फंक्शन की, ये थी हमारी लिमिट ज़ीरो पर, अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं ज़ीरो पर, आई मीन एफ ऑफ ज़ीरो, तो वो गिवन है बेसिकली, उसका आंसर आ रहा है 1। ये देखें, तो बेसिकली एफ ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो इसलिए ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है ज़ीरो पर। देखें, अगर आप यहाँ पर ई ले लेते हैं ना 1 की जगह, देन इसने कंटिन्यूस हो जाना था, लेकिन अब ये कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, उसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 29 में जो फंक्शन गिवन है, दिस इज अगेन उसकी जो फॉर्म है वो कुछ इसी तरह की है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है जी इसमें 1 प्लस 2x की पावर, इसकी पावर है 1 ओवर एक्स। और ये फंक्शन आपने डिफाइन तब करना है जब आपका x जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, यानी ज़ीरो के अलावा कोई और रियल नंबर्स होगा। और इसी तरह से हमारे पास e की पावर है 2 व्हेन x इज एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगेन कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है ज़ीरो पर, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं बाय फाइंडिंग द लिमिट ज़ीरो पर। लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो, राइट लेफ्ट से करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इस केस में अगेन क्योंकि हमें डायरेक्टली इसकी लिमिट वैल्यूएट कर सकते हैं तो राइट और लेफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बट अगर आप करेंगे भी तो भी आंसर उसका सेम ही आएगा। देखें, आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, 1 प्लस 2x की पावर है 1 ओवर एक्स। तो अगर हम 1 ओवर एक्स की बजाय पावर में 1 ओवर 2x कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली इसकी एक लिमिट आ जाती है। तो उसके लिए एक छोटा सा काम हम ये कर सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, आप यूँ करें कि 1 प्लस 2x की पावर लिखें 1 ओवर 2x और इसकी होल पावर आप कर दें 2। कैंसिल आउट हो गया, अगेन 1 ओवर एक्स ही बन जाएगा, लेकिन हमें अपना काम चाहिए। तो आप देखें जो अंदर लिमिट है इसकी वैल्यू आ रही है बेसिकली ई, आइलर्स कांस्टेंट, 2 एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई है, ई स्क्वायर आ गई है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब देखें ना, आपके पास ज़ीरो पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं वो भी ई स्क्वायर है, तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि आपकी चूंकि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई है, दिस इम्प्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं नीचे एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस। आपका फंक्शन जो है वो आपने डिफाइन किया कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। चलिए नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है, दिस इज मतलब फंक्शन जो आपके पास गिवन है, दिस इज अगेन पीस वाइज एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
फंक्शन गिवन है ई रेज टू पावर -1/x, ई रेज टू पावर -1/x, और ये अगेन डिफाइन है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। तमाम रियल नंबर्स अदर देन 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। और इसी तरह से जब आप 0 लेते हैं तो हमारे पास सिंपली 1 आ जाता है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। अगेन आपने इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है, चेक करने के लिए क्या ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं। तो लिमिट जब आप 0 पर इसकी एवेल्यूएट करेंगे, मतलब लिमिट x अप्रोचेज टू 0, फंक्शन सबसे पहले आप लिखें f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और e की पावर हमारे पास आ जाती है -1/x। ठीक है, तो जब आप इसको एवेल्यूएट करते हैं e की पावर -1/x को, जब आप थोड़ा मज़ीद चूँकि पावर में माइनस है तो आप ये कर सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और आप इस पूरे को नीचे ले आए, डिनोमिनेटर में ले आए। डिनोमिनेटर में आकर ये बन जाएगा सिंपली e की पावर 1/x। अब आप इसमें अगर लिमिट पुट भी करते हैं तो हमारे पास बनेगा 1/e रेज टू पावर 1/0 विच इज़ एक्चुअली इन्फिनिटी। दिस इज इक्वल टू 1/ अनडिफाइंड आ जाता है बेसिकली, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई है एट मतलब जब आपने लिमिट इसकी वैल्यूएट की है एट x अप्रोचेज टू 0। इसी तरह से आप देखें अगर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन है एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू है 1, दिस 1। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि बेसिकली इक्वल नहीं आया लिमिट की वैल्यू के, यानी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x, क्योंकि 0 है उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 है, तो दोनों सेम नहीं है। तो दैट मीन्स f ऑफ x, नीचे बल्कि लिख लेते हैं हम यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x जो आपका फंक्शन गिवन है सवाल नंबर 30 में इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये था जी हमारे पास सवाल नंबर 30। नेक्स्ट आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपके पास जो फंक्शन गिवन है, दिस इज अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है जी e की पावर 1/x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर 1/x। और ये आपके पास तब डिफाइन है जब आपका x नॉन ज़ीरो होगा, कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा। और ज़ीरो के लिए आपने लिखना है यहाँ पर 1 इफ़ x इज इक्वल टू 0। अगेन हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की 0 पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा की तरह इसकी लिमिट एवेल्यूएट करते हैं। आप अगर इसमें ऑब्ज़र्व करें, कुछ पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन चलें इसकी हम डायरेक्टली लिमिट एवेल्यूएट करते हैं। राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट करके अगर इसकी एवेल्यूएट करना चाहें तो चलें पहले लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और क्या आएगा अंदर, फंक्शन हम लेंगे e की पावर 1/x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर 1/x, एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली, मतलब अगर आप इसमें देखें तो e की पावर 1/x जो है वो, अगर e की पावर यहाँ पर हमारे पास है 1/x, ठीक है, तो ये बेसिकली किसको अप्रोच करेगा, जब आप हमारा x 0 को अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, तो लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा आपको मैं अगर ग्राफिकली दिखाना चाहूँ विजुलाइज करके, लेट्स से दिस इज ओवर दिस इज ओवर पॉइंट 0। ठीक है, तो जैसे ही आपका x जो है वह 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये होता है कि आपने 0 से छोटे नंबर्स लेने हैं। तो 0 से छोटे नंबर्स हमेशा हमारे पास नेगेटिव में होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं। तो जब आपने इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है तो बेसिकली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा e रेज टू पावर -इन्फिनिटी। इसी तरह से नीचे भी 1 प्लस e रेज टू पावर -इन्फिनिटी। तो e रेज टू पावर -इन्फिनिटी देखें यहाँ पर किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, एंड दिस इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास है लेफ़्ट लिमिट। अब इसी तरह अगर आप राइट लिमिट इसकी एवेल्यूएट करना चाहें तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन हमारे पास आ जाएगा e⁻1/x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻1/x। तो इस केस में हम 0 को राइट से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब आपके पास अगर 0 पुट करते हैं तो e⁻∞ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻∞ आ जाएगा, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। दिस इज़ अनडिफाइंड बेसिकली। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फंक्शन है वो उसकी लिमिट 0 पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेफ्ट लिमिट कुछ और आ रही है, राइट कुछ और आ रही है। तो दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आज का आखिरी सवाल। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का आखिरी लेक्चर होगा। आज के लेक्चर से मुतल्लिक आपका कोई सवाल, कोई क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।